नमस्कार। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या आलम चल रहे हैं, ये सबके सामने है। कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वो प्रोटेस्ट जिसके बारे में डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा शुरुआत से बोलते रहे कि हमें सियासत नहीं बगावत करनी है, और बगावत हुई। कल हुई, इससे पहले भी हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी से कई बार अपील की गई, प्राइम मिनिस्टर मोदी हमें बचाइए। सर, ये आपने जो बताया था कि बगावत हो रही है और पाकिस्तान उसे छुपा रहा है, अब क्या पोजीशन है सर वहां की? देखें पोजीशन, ये तो एक पर्सपेक्टिव की बात है कि आप इस प्रदर्शन को, इस उभार को कैसे देखते हैं। हमारे लिए तो ये एक जश्न का समा है, क्योंकि हमारी आवाम जो है पीओजेके के 40 लाख 45 लाख लोग जो है वो आज उठ खड़े हुए हैं। अब बात ये है कि ये कल जो हुआ है, ये आज तक की जो भी हड़ताल या जुलूस या मुजाहरा है, वो उसके तमाम रिकॉर्ड टूट गए। यानी मुजफ्फराबाद पूरा डिवीजन जो है तहसीलों समेत, उसमें जनरल स्ट्राइक की कॉल दी गई थी और वो जनरल स्ट्राइक हुई। स्टूडेंट्स और लॉयर्स, टीचर्स, पेंशनर्स और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, मतलब है कोई ऐसा सोसाइटी का सेक्शन नहीं है जिसने कल बाहर निकल के प्रोटेस्ट ना किया हो। इसके अलावा जो है कोहाला, जो पाकिस्तान और पीओजेके की जो बॉर्डर है, वहां से लेकर चकोटी, जो इंडिया और पीओजेके का लाइन ऑफ कंट्रोल का बॉर्डर है, वहां तक हर शहर में सॉलिडारिटी पहिया जाम हड़तालें हुई, जनरल स्ट्राइक्स में, राइट। अब देखिए सूरत ये है कि इन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से जो ये अवामी उभार बन रहा था, इसको डिफ्यूज किया जाए। पहले इन्होंने एडवाइजर टू कश्मीर अफेयर्स कमर जमान कायरा जो है उसको भेजा मुजफ्फराबाद। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने वादा किया कि जी कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है और कोई 15वीं आईनी तरमीम नहीं है। झूठ बोल रहा था। उससे काम नहीं चला। उसके उसी दिन और उससे अगले दिन, उससे भी पहले से भी बड़े प्रदर्शन हुए पूरे पीओजे के। उसके बाद इन्होंने जो है बीच में फेंका है राजा फारूक हैदर को, जो साबिक वजीर आजम थे पीओजेके के, उनके नाम से एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई 7 अगस्त को। और उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी शामिल थे, वो भी शरीक हुए। और वहां से एक रेजोल्यूशन जारी किया गया कि पीओजेके के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरी पावर्स हैं, इनमें किसी किस्म की भी कमी की जो है की गई तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये तजवीज दी गई कि कमीशंस बनाए जाएं और वो कमीशन जो है वो डिफाइन करे 15th अमेंडमेंट के ड्राफ्ट प्रपोजल को। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट डे 7 को, ये होता है 8 अगस्त को, इन्होंने जो जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के चेयरमैन हैं लियाकत हयात, उनको इन्होंने जेल से रिहा किया। और उन्होंने रिहा होकर कहा कि अवाम की फतह हो गई है। और जनाब, मतलब है उन्होंने अपनी रिहाई को इक्वेट किया इस पूरी मूवमेंट की जो मूवमेंट के साथ, और कहा कि भाई ये अब हम फतेहयाब हो गए हैं। और फिर जगह जगह वो गए और उनका इस्तकबाल हुआ। मतलब कहने का ये है कि ये दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर लियाकत हयात साहब भी उस पॉलिटिकल सैबोटाज के का हिस्सा बन गए, जो पाकिस्तानी रियासत ने कमर जमान कायरा को भेज के और 7 अगस्त की कॉन्फ्रेंस के जरिए करने की कोशिश की। कल ये मुजाहरा होता है और परसों मैंने आर्टिकल लिखा, डिस्पाइट डिस्पाइट सैबोटाज रेजिस्टेंस गेन्स मोमेंटम इन पीओजे के। और वो कल राइट। छपा। वो उस वक्त हम्म। छपा जब प्रदर्शन हो रहे थे, जब एक ऐसे वक्त में जब सब कह रहे हैं कि काम डाउन हो जाएगा, अब खत्म हो गई तहरीक। मैंने कहा खत्म नहीं हुई, ये बगावत है, ये तहरीक नहीं है। अब ये तहरीक से बगावत बन चुकी है। तो अब इसको संभालना बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान के खिलाफ नारे कई जगह पर तो फौज के साथ आमने सामने हुए ना लोग, तो फिर फौज डर गई, वो वापस चले गए, फौज वहां से हट गए, अपनी गाड़ियां ले गए वहां से, इतना गम गुस्सा है। तो अब जो है वो देखें, आज तो खैर सैटरडे है, आज भी धरने हो रहे हैं। कल संडे है, मंडे को देखते हैं अब मंडे की क्या सूरत हाल होती है। लेकिन ये प्रदर्शन अब रुकने वाले नहीं है मेरे ख्याल।
राइट सर, आप इतने साल से आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे जम्मू हैं, कश्मीर, इंटरनेशनल पाकिस्तानी फोरम्स पे आप ऑक्युपाइड लड़े जम्मू हैं, कश्मीर। जी यूएन तक में आप लड़े, तो जी जी। क्या इंडिया में तो आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं, सब जानते हैं आपको। एक छोटी सी बात, क्या पाकिस्तान की आर्मी ये जो बगावत है, रिवोल्ट है, इसे दबा सकती है? दबा सकती भी है और दबा नहीं भी सकती। देखे ना पाकिस्तान आर्मी कितनी है, 6 लाख है, भले 10 लाख हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारी आबादी 45 लाख है। नंबर वाइज भी हमारी तादाद पाकिस्तान आर्मी से ज्यादा है। पाकिस्तान आर्मी हमें कहाँ हमारे साथ लड़ेगी, पहाड़ों में लड़ेगी, दरियाओं पे लड़ेगी, कहाँ लड़ेगी। बात यह है कि वो स्टेज ना ही आए जहां मेरे लोगों को असला उठाकर पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला करना पड़े, वरना पाकिस्तान आर्मी के तो पर्चे उड़ा देंगे हम। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले एक्सक्यूज मी, सबसे पहले पाकिस्तान ये एक्नॉलेज करे इस चीज को। देखें हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज द नैरेटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है। तारीख जो है वो बयान करने वाले का पर्सपेक्टिव। अब एक पर्सपेक्टिव जो है वो भारत का है कश्मीर के बारे में, और दूसरा पर्सपेक्टिव है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का। दोनों पर्सपेक्टिव बिल्कुल मुख्तलिफ, बीच में फंस गए हम। अब हमारे लिए सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो अट्रॉसिटीज की हैं जम्मू कश्मीर में और हमारे ऊपर एक्सक्यूज मी, उसको एक्नॉलेज करे। देखें रिकंसिलिएशन या पीस की तरफ जाने के लिए ये जरूरी है कि दोनों पार्टियां हैं वो हकायक को एक्नॉलेज करें। अब हम माजी को बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम मुस्तकबिल संवार सकते हैं। इसलिए मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी फौज को ये समझाना चाहता हूं कि हमारे साथ टकराने की कोशिश ना करना, क्योंकि हमारे साथ टकराएंगे तो पाश पाश हो जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके फौजी जो है वो ना मरें, और आप चाहते हैं कि पीओजेके के अवाम के साथ आप खूनी तसादम ना हो आपका, तो फिर आप वक्त आ गया है कि आप ठंडे दिमाग के साथ बैठे और इस चीज को एक्नॉलेज करें कि आपने 22 अक्टूबर 1947 को हमारे रियासत पे हमला किया। आप इस चीज को एक्नॉलेज करें कि अब तक की माजी की तमाम सरकारों ने जो कश्मीर के अंदर ऑपरेशंस किए, चाहे वो ऑपरेशन जिब्राल्टर था, चाहे वो ऑपरेशन जो भी था, वो तमाम के तमाम, गुलमर्ग था, ये तमाम ऑपरेशंस को आप एक्नॉलेज करें कि ये गलत पॉलिसी थी माजी की रियासत की सरकारों की। आप ये तस्लीम करें कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ उसकी आप मजम्मत करते हैं, वो पाकिस्तान के प्रॉक्सी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे करवाया गया। ये सारी चीजें आप एक्नॉलेज करें। देखें ना, जब आप मानते ही नहीं है तो आपसे बात मैं क्या करूं। आप कहते नहीं है मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, तो फिर आ जाओ मैदान में, फिर हम तो तैयार हैं और हम अब मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि इफ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स पीस, वी वी मस्ट हैव द करेज टू एक्नॉलेज द पास्ट and then move on. Otherwise, where is the room for negotiations? Where is the room for reconciliation? There is no room without acknowledgement. राइट सर, 1965 वॉर, अयूब खान ने जो कि ये बोलते थे, और उसके बाद से मैंने लगभग सारे ही पाकिस्तानी हुक्मरानों की या प्राइम मिनिस्टर्स की या डिक्टेटर्स की एक स्टेटमेंट जरूर सुनी है कि पूरा पाकिस्तान कश्मीर के लिए लड़ेगा और कुर्बान हो सकता है। लेकिन 65 वॉर के बाद जो एकदम एंड में स्पीच थी अयूब खान की, उसमें उन्होंने बोला था कि हम कश्मीरियों के लिए पाकिस्तानियों को नहीं मरवा सकते। ये किस तरीके का दोहरा रवैया है? एक तरफ आप बोलते हो कश्मीरियों के लिए हम सब कुछ करेंगे, जान भी दे देंगे, और फिर वॉर के एंड में आप बोलते हो नहीं मरवा सकते। किस तरीके का रवैया खेलते हैं? देखिए बात यह है कि सरकारी बयानात जो होते हैं वो तो एक प्रोटोकॉल होता है, वो तो देने पड़ते हैं उनको, लेकिन हकीकत क्या है? कौन लड़ेगा कश्मीर के लिए पाकिस्तान के बिहाफ पे? बलोच लड़ेंगे? बलोच तो खुद पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या पश्तून लड़ेगा? पश्तून तो खुद जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 1893 में जो ड्यूरेंट लैंड एग्रीमेंट हुआ था वो 100 साल के लिए हुआ था, 1993 में वो खत्म हो गया, तुम्हारा नाजायज कब्जा है, ये अफगानिस्तान की धरती है, हमने वापस लेनी है।
टीटीपी का यानी अफगान जो हैं उनका और पश्तूनों का पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई है वो इस नुक्ते पे है, वो इस्लामी निजाम की लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई ये है कि ये धरती अफगानिस्तान की धरती है, चूंकि वहां काबुल में तालिबान सरकार बैठी हुई है तो वो अपने जो उनकी आगे शाख है टीटीपी उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, मक्खियों और मच्छरों की तरह पाकिस्तान के फौजियों को मार रहे हैं। कौन लड़ेगा पाकिस्तान के ब्याह पे कश्मीर के लिए? सिंध सिंध तो खुद जो है वो जय सिंध की आजादी की तहरीक चला रहे हैं वहां पे। तो ये सब बातें कहने की हैं, जमीनी हकायक को जब आप देखते हैं तो मुझे ये समझने में बड़ी मुश्किल पेश आती है कि अभी तक पाकिस्तान जो है ये कायम कैसे है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक प्रॉक्सी स्टेट के तौर पर बनाया गया था, ब्रिटिश इंपीरियलिस्टों की और अमेरिकन की प्रॉक्सी स्टेट की, सोवियत यूनियन के खिलाफ। सेंट्रल एशिया सोवियत यूनियन का हिस्सा था, उसको रोकने के लिए वो खत्म हो गया, तो इसकी अफादियत खत्म हो गई, इसकी तो कोई यूज वैल्यू ही नहीं है। इसलिए अब ये टेररिस्ट ट्रेनिंग का एक ग्लोबल सेंटर बन चुका है और इसको खत्म किए बगैर ग्लोबल टेररिज्म का मुकाबला नहीं किया जा सकता। आप जब घर में आग लगी हो तो जब तक आप उस जगह को पे पानी नहीं डालेंगे आग बुझाने के लिए जहां आग का सोर्स है, तो आग कैसे बुझेगी? सर एक चीज बस फाइनल क्वेश्चन आपसे, जी जी। कल 14 अगस्त, परसों है 15 अगस्त, क्या आप दोनों कंट्रीज की आवाम को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये समझने वाली है कि दोनों कंट्रीज के अवाम का इन दोनों त्योहारों के बारे में बिल्कुल ऑपोजिट, डायरेक्टली ऑपोजिट जो है अप्रोच है। कल जो है वो शुमाली वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में उस्मान जई कौमी लश्कर है बहुत बड़ा, उन्होंने ये ऐलान किया है कि पूरे वजीरिस्तान में 14 अगस्त को ब्लैक डे मनाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स जाएगा किसी सरकारी तकरीब में जो फौज वाले करते हैं ना, फ्लैग रेजिंग, वो झंडा चढ़ाने की सेरेमनी या कोई म्यूजिकल सेरेमनी या कोई सेमिनार करें जाएगा, तो उस पर 20 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। दूसरी तरफ पीओजेके में भी ब्लैक डे मनाया जा रहा है 14 अगस्त को। अब इधर आ जाए तो कल क्या हुआ जम्मू कश्मीर में? कल जम्मू कश्मीर में तारीख की सबसे बड़ी शिकारा रैली डल लेक में निकाली गई, जहां मनोज सिन्हा जो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो गए वहां पे। और वो क्या रैली थी? वो रैली उस कैंपेन का हिस्सा है जो जिसको कहते हैं हर घर तिरंगा, यानी 13, 14 और 15 3 दिन भारत के जो कश्मीर है वहां के लोग अपने घरों पे तिरंगा लहराए। ये कोई गन पॉइंट पे तिरंगा नहीं लहराया जा रहा, ये एक इनिशिएटिव है और लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप तिरंगा लहराए, कोई लहराए नहीं लहराए ना लहराए, ये तो होगी बात। अब आ जाते हैं पैगाम पे। देखिए, भारत के लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि हमने खंदक खोद दी है, हमने इस जेल से निकलने के लिए टनल खोद दी है। ये बगावत एक टनल है जो हमें आजादी की तरफ लेके जा सकती है। अब भारत के जो लोग हैं उनका मैं समझता हूँ ये फर्ज है कि वो अब हमारे हक में हर शहर में और हर जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी का कैपिटल है वहां पे हमारे हक में सॉलिडेरिटी प्रोटेस्ट करें, हमारे लिए आवाज उठाएं। और जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए मेरा एक ही जुमले का जो है वो पैगाम है कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। बस ये मेरा पैगाम दोनों। ओके, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, आपके साथ बात करना हमेशा ही अच्छा रहता है और बड़ा ही देशभक्ति वाली बातें सर, भारत माँ के सपूतों के लिए। मैं भी आपको पहले से 2 दिन पहले 15 अगस्त की बधाई देता हूँ और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। उम्मीद है सर आपके साथ एक और डिस्कशन अगर मौका लगा, अगर आप फ्री हुए तो 15 अगस्त को फिर करेंगे। इसी के साथ सर जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद।